दोस्तों, शादी करना अल्लाह के प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है और यह एक इस्लाम का अहम हिस्सा भी है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो शादी ज़रूर करे। अगर कोई शख्स किसी जायज़ वजह के बिना शादी नहीं करता है या फिर देरी से करता है तो याद रखें, यह इस्लाम के खिलाफ है। अब जिन लोगों की नई नई शादी होने वाली होती है उनमें से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल घूमता रहता है कि इस्लाम के हिसाब से शादी की पहली रात को उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि इस्लाम में शादी की पहली रात का इस्लामी तरीका क्या है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शादी की पहली रात का इस्लामिक तरीका क्या है, यानी कि शादी की पहली रात में दूल्हा दुल्हन को कौन से काम करने चाहिए और ऐसे कौन से काम है जिनको नहीं करना चाहिए। मगर सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो सिर्फ आपको इस्लामिक नॉलेज देने की नीयत से बनाया गया है, इसलिए आप अपने दिल में किसी भी तरह की कोई गंदगी ना रखें और ना ही इसे गलत नीयत से देखें और ना ही इस वीडियो पर आप कोई गलत कमेंट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शादी की पहली रात का इस्लामिक तरीका पूरी डिटेल के साथ में बताने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए जिनकी अभी कुछ दिनों के बाद में शादी होने वाली है। ऐसे लोग आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, इसे आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे कुछ इस्लामी भाई अपनी शादी की पहली रात ब्लू फिल्मों के जरिए से और शैतानी तरीकों से अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। ऐसा करने वालों पर अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी ने लानत फरमाई है। याद रखें, नई जिंदगी की शुरुआत शैतान को साथ लेकर ना करें बल्कि खुदा को साथ लेकर करें। अगर आप खुदा को साथ लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए लड़के को चाहिए कि शादी के बाद जब वो पहली बार रूम में अपनी बीवी के पास जाए तो सबसे पहले वो सलाम करे, खैरियत मालूम करे, उसका हाल चाल पूछे। उसके बाद दुल्हन की खातिरदारी के लिए या उसका दिल खुश करने के लिए कोई शरबत या अच्छे किस्म की मिठाई पेश करे ताकि माहौल खुशनुमा हो जाए और एक दूसरे के बीच में जो अजनबीपन है वो भी दूर हो जाए। हज़रत अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहली मुलाकात के वक्त दूध नोश फरमाकर, यानी कि दूध पीकर फिर प्याला हज़रत आयशा की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर हज़रत आयशा ने शर्म से अपना सर झुका लिया। हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि मैंने आपको आमादा करके दूध पिला दिया, जिससे हज़रत आयशा ने खुशी महसूस की और फिर उनको अच्छा लगने लगा। इस हदीस पाक से पता चलता है कि पहली रात के आदाब का क्या ही हसीन और खूबसूरत तरीका अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें अता फरमाया है। ऐसा करने से एक अलग ही तरह की खुशी का एहसास होता है और मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि इससे पहले दूल्हा दुल्हन दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। इसलिए शादी की पहली रात हर लड़के को चाहिए कि वो इस हदीस पाक पर ज़रूर अमल करे। उसके बाद लड़का लड़की को चाहिए कि वो आपस में थोड़ी देर बात करे, एक दूसरे का हाल चाल मालूम करे। उसके बाद जब दोनों एक दूसरे से थोड़े हिल मिल जाएं तो आपको चाहिए कि अगर आपने वजू नहीं किया है तो सबसे पहले आप दोनों यानी कि दूल्हा दुल्हन दोनों वजू कर लें, फिर जानामाज या कोई पाक साफ कपड़ा ज़मीन पर बिछा लें और फिर 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर दुल्हन ऐज की हालत में है तो उसे चाहिए कि वो नमाज ना पढ़े, लेकिन दूल्हे को चाहिए कि वो इस शुक्राने की नमाज को ज़रूर पढ़े। हदीस पाक में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स ने बयान किया कि मैंने एक जवान लड़की के साथ में निकाह किया है और मुझे अंदेशा है कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। तो इस पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, मोहब्बत व उल्फत अल्लाह की तरफ से होती है और नफ़रत शैतान की तरफ से होती है। जब तुम पहली बार अपनी बीवी के पास जाओ तो तुम उससे कहो कि आओ 2 रकात शुक्राने की नफिल नमाज अदा करते हैं, फिर देखना इंशाअल्लाह तुम दोनों में किस कदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसलिए हर लड़का लड़की को चाहिए कि वो शादी की पहली रात 2 रकात नफिल नमाज शुक्राने की ज़रूर अदा करे। याद रखे, नमाज इस तरह से जमात बनाकर पढ़े कि लड़का आगे इमाम बनकर खड़ा हो जाए और दुल्हन उसके पीछे खड़ी हो जाए, फिर दोनों साथ साथ 2 रकात नफिल नमाज शुक्राने के तौर पर अदा करें। इस नमाज की आप नियत ऐसे करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की वास्ते अल्लाह ताला की, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर।
اس کے بعد آپ جس طرح سے ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز مکمل ہونے کے بعد میں شادی خیریت کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور پھر اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہماری شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنا، ہم دونوں کو ہنسی خوشی کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی توفیق فرما اور ہمیں نیک بچے نصیب فرما۔ یاد رکھیں دعا کرنے سے پہلے و آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ دوستو، شکرانے کی نفل نماز پڑھنے کے بعد میں لڑکے کو چاہیے کہ وہ پھر وہ لڑکی کی پیشانی یعنی کہ ماتھے کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں آہستہ سے پکڑے اور یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو پیارے نبی کا ایک فرمان بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرے اور پہلی رات وہ جب اپنی دلہن کے پاس جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نرمی کے ساتھ میں اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر یہ دعا پڑھے۔ دعا آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ میں تجھ سے اس کی یعنی کہ اپنی دلہن کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس کی فطری عادتوں کی بھلائی اور تیری پناہ چاہتا ہوں، اس کی برائی اور فطری عادتوں کی برائی سے یا اللہ ہم دونوں میں بھلائی پیدا کر۔ دوستو، یہاں پر آپ ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ اپنی بیوی کے ماتھے کے بال پکڑنے سے پہلے اور دعا پڑھنے سے پہلے آپ اپنی بیوی کو اس کے بارے میں ضرور بتا دیں، یعنی کہ اس کو بتا دیں کہ میں ہمارے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ہم دونوں کی بھلائی کے لیے یہ دعا پڑھ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ ہو اور آپ اس کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں اور وہ اس کا کچھ غلط مطلب نکال لے، وہ سمجھ لے کہ آپ اس پر کوئی جھاڑ پھونک کر رہے ہو اور بات بگڑ جائے۔ اس لیے آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ اس کو اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیں۔ نماز اور اس دعا کے بعد لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کرے، بلکہ لڑکے کو چاہیے کہ وہ دلہن سے اس طرح سے بات کرے کہ اس کی تھوڑی جھجک دور ہو جائے، اس کو تھوڑا اپنے بارے میں بتائے اور تھوڑا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے۔ پھر جب لڑکے کی تھوڑی جھجک دور ہو جائے اور آپ دونوں ساتھ سونے کا ارادہ کر لیں تو اس سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں۔ دعا اسکرین پر دکھائی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے اے اللہ دور کر ہم سے شیطان مردود کو اور دور کر شیطان مردود کو اس اولاد سے جو تم ہمیں عطا کرو گے۔ یاد رکھیں جو لوگ اس دعا کو صحبت کے وقت میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو اگر اولاد عطا فرمائے گا تو اس اولاد کو کوئی بھی شیطان مردود کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی کہ وہ ہمیشہ شیطان کے سائے سے محفوظ رہے گا۔ مگر یہاں پر ایک بات کا آپ ضرور دھیان رکھیں کہ جو پیشانی کے بال یعنی کہ جو ماتھے کے بال پکڑ کر جو دعا بتائی گئی ہے اس کو آپ کو صرف ایک ہی بار پڑھنی ہے، یعنی کہ اس کو پہلی رات میں صرف ایک ہی بار پڑھنی ہے، لیکن اس دعا کو آپ کو ہر بار صحبت سے پہلے پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ جو آخر میں آپ کو دعا بتائی گئی ہے اس کو آپ کو ہر بار صحبت سے پہلے پڑھنا ہے۔